हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th में वर्कशीट नंबर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर में लॉ नंबर सेकंड का बी पार्ट करते हैं, फिर वर्कशीट नंबर 4 करेंगे हम। इसमें आपके पास देखो, इफ़ एक्स बी एनी रैशनल नंबर एक्स नॉट इक्वल 0 m and n positive integers such that m less than n then x raised power m dividing by x raised power n equal 1 by x raised power n minus m। m लेस देन n, जब हमारे पास जो लॉ नंबर सेकंड था उसमें क्या था, m ग्रेटर देन n था। तो ये आपके पास लॉ नंबर सेकंड का बी पार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। लॉ नंबर है आपके पास सेकंड बी, एक्स रेस्ट पर एम डिवाइडिंग एक्स रेस्ट पर एन इक्वल 1 बाय एक्स रेस्ट पर एन माइनस एम। यहाँ से जो ये है आपके पास, ये क्या है, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं। एग्जाम्पल कोई भी एक एग्जाम्पल लिया मैंने। एग्जाम्पल में जैसे 2 रेस्ट पावर 3 डिवाइडिंग बाय 2 रेस्ट पावर 8। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला क्या बताता है, 1 बाय एक्स रेस्ट पर n माइनस एन। ये आपका m है, ये आपका n है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो ग्रेटर होता है। तो यहाँ ग्रेटर क्या है, 8 ग्रेटर है किससे, 3 से। तो क्या लिखा, 3 लेस देन 8। तो आपके पास आपका फॉर्मूले में के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 रेस्ट पावर 8 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 रेस्ट पावर 5, 1 बाय 2 रेस्ट पावर 5। तो आप इसको सिंपल कर लेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाता है इसके अकॉर्डिंग। अब हमारे पास लॉ नंबर थर्ड है, इफ़ x इज़ नॉन जीरो रैशनल नंबर, x इज़ नॉन जीरो रैशनल नंबर देन x रेस्ट पावर 0 1। यदि हमारे पास कोई भी नंबर रैशनल नंबर में है, उसकी पावर 0 हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास 1 होता है। क्या होता है, 1। तो हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास लॉ नंबर फोर्थ, इफ़ x बी एनी रैशनल नंबर देन x नॉट इक्वल 0 एंड m एंड n एनी इंटीजर, तो देन x रेस्ट पर m रेस्ट पावर n। इनकी पावर पे जब पावर आ जाती है तो दोनों पावर क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीपल हो जाती है। तो हम उसको क्या लिखेंगे, x रेस्ट पर m इंटू n। तो आपकी वर्कशीट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं आपने। ये यहाँ क्या है, 16 रेस्ट पावर 15 डिवाइडिंग बाय 16 रेस्ट पावर 19। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, इन्होंने लिखा हुआ है 1 बाई 16 रेस्ट पावर डैश। डैश में क्या आएगा, डैश में आएगा आपके पास 19 माइनस में 15। 19 माइनस 15 क्या लिख देंगे आप इसको, 1 बाई 16 रेस्ट पावर। तो आपके पास क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो आपका फर्स्ट का ये आंसर आएगा। जो हमने 3 लॉज किए हैं उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन है आपके पास। ये देखो, सेकंड में 11 रेस्ट पावर 12 डैश, फिल इन द ब्लैंक्स है, डिवाइडिंग बाय 11 बाय 12 रेस्ट पावर 22। और इन्होंने आंसर लिखा हुआ है 1 बाय 11 बाय 22 रेस्ट पावर 2 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ हमारी पावर क्या है, इसको हम x कंसीडर कर, इसको हम m कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेंगे, m कंसीडर करेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर क्या आपके पास, 1 बाय 11 बाय 22 रेस्ट पावर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये 2 कैसे आएगा, हम इसको पूरा स्टेटमेंट लिख, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर निकाला हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 11 बाय 12 रेस्ट पावर m n माइनस m, n कितना आपका 22, और इक्वल किसके लिखा हुआ है इन्होंने, ये लिखा हुआ है 11 बाई 22 रेस्ट पावर 2। तो आपके पास n की वैल्यू 22 है। तो यहाँ से फिर कितना लिखेंगे आप, इसको तो लिखेंगे 11 बाई 12, सॉरी ये
एक बात ध्यान में रखनी है आपने, 11/12 है, यहाँ भी 11/12 पर, बट इन्होंने आंसर में 11/22 दिया हुआ है आपकी बुक में भी, जो यहाँ 22 नहीं है, यहाँ 12 है, ये 12 है बेटा। तो हमने भी यहाँ अपना 12 किया, यहाँ भी 12 करेंगे हम, और यहाँ भी 12 करेंगे। तो आपके पास क्या हो जाता है, देखो कंपेयरिंग, बेस इक्वल है इक्वेट द पावर, बेस इक्वल इक्वेट द पावर। तो आपने पावर को इक्वेट करना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 22 माइनस एम इक्वल में 2, माइनस एम इक्वल 2 माइनस 22 माइनस एम इक्वल में माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, m की वैल्यू कितनी हो जाती है 20। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्टी एज जीटी हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पावर पे पावर है, फॉर्मूला हम सेकंड करेंगे इसमें से जो हमने बताया था। इसमें 9/9/2 अगेन पावर 5 है, तो यहाँ से ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 9/2 इसकी पावर फिर 5 है, तो आपने लिखना है ला कौन सा है आपके पास a⁻m × n, तो ये आपके पास a⁻m × n हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका 9/2 × 5, तो ये आपके पास 9/2 किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीपल करते तो आंसर आता है आपके पास 0। तो 9/2 तो अब फिर दोबारा लिखेंगे ला कौन सा था, किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर की पावर यदि 0 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ से 9/2 तो क्या होगा आपके पास, इसका आंसर 9/2 इक्वल 1, ये आपका आंसर आता है। इसी टाइप से इसी में सेकंड पार्ट के सभी तीनों फॉर्मूले आपके ला यूज होंगे। नेक्स्ट आपके पास है वर्क, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, इवेल्युएट करना है आपने इनको सभी को। इनमें से मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाता हूँ आपको। हम आप क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th पार्ट करवाते हैं। इस क्वेश्चन में सभी पार्ट कवर हो जाते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th पार्ट क्या है, 1/2 डिवाइडिंग बाय 1/2 माइनस 1/2 डिवाइडिंग बाय 1/2 अब ये देखो यहाँ पर आपके पास ये माइनस है बीच में इनके, ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन हो जाता है और ये अलग क्वेश्चन हो जाता है। इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है, हमने क्या लिखा, यूजिंग ला यूज़ किया, कौन सा a⁻m डिवाइडिंग बाय a⁻n इक्वल a⁻m-n। यहाँ ये देखिए हमने पावर देखा, ये ग्रेटर है ये लेस है, तो यहाँ पर क्या लिख होगा m ग्रेटर देन n, m बड़ा होगा n से। तो आपके पास 1/2 -3 माइनस में साथ के साथ इसको किया हमने 1/2 बेस है, ये 6 माइनस में 5। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है आपके पास 1/2 5 -3 करेंगे तो आपके पास ये 2 आ जाता है। तो -1/2 6 - 5 क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। तो हमने इसको सिंपल किया 1/2 स्क्वायर में, तो 1/4 माइनस में 1/2, इनका क्या किया, टेक एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 4 आ गया आपके पास। यहाँ से जब हमने इसको सिंपल किया ये 1 माइनस में 2 सिंपल किया -1 में 4 आपके पास आपका आंसर आ जाता है। इसी टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने यहाँ से। ये इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा कर दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 5/7 raised to power 3 मल्टीपल 2 माइनस में 6। तो ये देखो आप यहाँ से इजी से कर सकते हो। तो हमने यहाँ से क्या लिखा 5/7
रेस्ट पावर ये 3 मल्टीपल 2, इन दोनों को मल्टीपल किया माइनस में 6, जब कट करेंगे तो आपके पास ये पावर कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो यहाँ से आप लिखेंगे यूजिंग ला यूज़ करेंगे हम। ला यूज़ करने से आपके पास कौन सा ला यूज़ करेंगे, कोई भी नॉन जीरो नंबर है उसकी पावर यदि 0 आ जाती है तो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो यहाँ से 0 हो जाता है तो 5 रेस्ट पावर 7 रेस्ट पावर ये 0, तो आप इसको 1 लिख सकते, ये 1 आएगा आपके पास। इसी टाइप से आपके पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1 की पावर 0 मल्टीपल 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 मल्टीपल 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 मल्टीपल 6 की पावर 0। ये देखेंगे, ये बीच में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस और माइनस इसको मल्टीपल को इन दोनों में डिफरेंस समझते नहीं, जो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आपने यहाँ ला यूज़ करना है, यूजिंग ला आपको याद होने चाहिए 0 इक्वल 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रेस्ट पावर 0, ये कितना हुआ आपका 1, मल्टीपल ये भी कितना हुआ आपका 1, प्लस में ये भी 1 मल्टीपल 1 प्लस 1 मल्टीपल 1। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है। 1 इंटू 1 ये 1, ये बीच में प्लस है तो 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1, और इनके बीच में प्लस यूज कर लेंगे तो आपके पास आपका आंसर 3 आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पार्टीज़ के। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 3/4 रेस्ट पावर 2x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x है इसमें। इक्वल में 3/4 रेस्ट पावर 3 एंड अगेन रेस्ट पावर 3। इस क्वेश्चन की आपने तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सिंपल करोगे क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है आपके पास। लिखेंगे आप यूजिंग ला कौन सा, a रेस्ट पर m रेस्ट पर n, ये पावर पे पावर आ जाती है तो क्या हो जाता है a रेस्ट पर m इंटू n। हम दोबारा इसको इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है a रेस्ट पावर m इंटू n में। तो नेक्स्ट है आपके पास इसी में ये 3/4 रेस्ट पावर 2x प्लस 1 इक्वल, तो यहाँ से कितना हो जाता है 3/4 रेस्ट पावर 3 इंटू 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाता है। तो यहाँ से आप देखोगे देयरफॉर 3/4 है, ये भी 3/4 है, बेस सेम है तो आप क्या लिखोगे, सिंस बेसिस आर सेम तो देयर एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, कभी इन दोनों के जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाता है, ये इनकी पावर क्या है 2x प्लस 1 इक्वल 9 के इक्वल हो जाता है, 2x प्लस 1 इक्वल 9। तो यहाँ कंपेयर कर लेते हैं हम। कंपेयर करने के लिए क्या हो जाएगा 2x इक्वल 9, ये 1 उधर जाके शिफ्ट होएगा तो कितना का हो जाएगा बेटा, ये -1 हो जाएगा। तो देयरफॉर 2x इक्वल यहाँ से 8 आ जाता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 8/2 कट करके आपके पास 4 आ जाता है। x की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, x इक्वल 4। तो आपके पास इस जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में सभी पार्ट एज इट इज़ हैं, इनको कंपेयर करना है और इनकी वैल्यू निकालनी है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें ट्रू फॉल्स है। जैसे मैं फर्स्ट बताता हूँ आपको, 0.6 रेस्ट पावर 8 डिवाइडिंग बाय 0.6 रेस्ट पावर 7 इक्वल 0.6 रेस्ट पावर 2, ये ट्रू है या फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, क्योंकि हमने आइडेंटिटी में सीखा है जब आपके पास डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ 8 - 7 में इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपके पास a रेस्ट पर m डिवाइडिंग बाय a रेस्ट पर n इक्वल a रेस्ट पर m माइनस n। तो m ग्रेटर देन n होना चाहिए आपके पास, यहाँ से m ग्रेटर देन n है
तो हम यहाँ से m की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है और n की वैल्यू कितनी है 7 है, तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए 1 में आना चाहिए। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है 0.6 जो फॉल्स है। तो इनमें जो ट्रू है उनको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आप इनका ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। मुझे आशा है भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि रहती है उसको हम सोल्व करेंगे और मेरा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैथ समझाया जाए ताकि वो किसी भी प्रकार से अपने आप को कमज़ोर ना समझें। करने से सब कुछ हो जाता है, इसलिए सभी अभिभावक बच्चों से नम्र निवेदन है कि वो जितना भी हो सकता है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। धन्यवाद।